नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 मई 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे निर्माण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुदरगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधे चर्चा के दौरान उनके आग्रह करने पर क्षेत्र में विकास कार्यों और जन सुविधाओं से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही रोपवे निर्माण करने की घोषणा की है। यह कार्य बजट में शामिल है और जल्द ही अब इसका टेंडर निकाला जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने रक्सगंडा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है। बता दें कि रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। यह सूरजपुर जिले के बलंगी नामक स्थान पर रिहन नदी पर बना है। बता दें कि अब तक बमलेश्वरी मंदिर में 1300 मीटर का रोपवे का निर्माण किया गया है। वहीं महासमुंद जिले के भीमखोज पहाड़ी पर विराजित मां खल्लारी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा भी जल्द मिलने वाली है। इसका निर्माण कोलकाता की कंपनी रोडवे एवं रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वला बघेल ने। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार उज्ज्वला बघेल ने ग्रहण किया है। बता दें कि राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आगामी आदेश तक उन्हें प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थ किया है। अब दो कंपनियों के विलय के बाद गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की उज्ज्वला पहली प्रबंध निदेशक होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 19 दिसंबर 2008 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों का गठन किया गया, जिसे पुनः 1 अप्रैल 2022 से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि क्रेडा का गठन 25 मई 2001 को किया गया था और वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में जुलाई 2023 तक सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान अगले सत्र से प्रारंभ होंगे। इसके तहत स्कूल भवन निर्माण के लिए एजेंसी तय करने का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह संस्थान नवा रायपुर सेक्टर 32 में 20 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें छात्रावास, खेल मैदान, पुस्तकालय, लैब, ऑडिटोरियम सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विश्व स्तरीय स्कूल के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीन महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर है। इसकी स्थापना 13 जुलाई सन 1938 में की गई थी। इस महाविद्यालय की स्थापना शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा की गई थी और वे इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। इस महाविद्यालय का निर्माण सन 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किस विधानसभा क्षेत्र से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामरी विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 मई 2022 से बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किया गया और इसके बाद दूसरा पड़ाव शंकरगढ़ का रहा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सूचकांक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंथिया रोसेंजोएंग को। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजोएंग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय यह समझने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी सिंथिया रोसेंजोएंग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनुष श्रीकांत ने। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक डिफलिम्पिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस ओलंपिक में यूक्रेन 19 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 13 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। वहीं भारत 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। यह किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरगुजा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चर्चित अभियान को देश के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निजात अभियान। अगला प्रश्न है, कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूनाराम निषाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोयला उत्खनन ब्लॉक ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिरमिरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के वर्तमान सर्वे अनुसार भारत का प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी दर पर आ गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.0 दर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगीता सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश के कोर सेक्टर उद्योग में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रासायनिक संयंत्र। प्रदेश के औद्योगिक नीति 2019-24 में 4 कोर सेक्टर शामिल हैं। यह ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, स्टील संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर किस खनिज का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ के खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर 450 रुपये लौह अयस्क का है। इसके बाद क्रमशः कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर का है। अगला प्रश्न है, फोरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरा स्थान। छत्तीसगढ़ को फोरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है। इसमें पहला स्थान उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में रजत पदक प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईश्वरी निषाद ने। 13वें फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ के ईश्वरी निषाद ने रजत पदक प्राप्त किया है। बता दें कि ईश्वरी निषाद महासमुंद जिले के दृष्टिबाधित धावक हैं। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 21 वर्षों में स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश के राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है? चौथा प्रश्न है, प्रदेश में अमृत धारा महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था?